दुर्गा सप्तशती अध्याय 12 देवी पाठ का महात्म्य। सर्वप्रथम हमें माँ का ध्यान करना है। मैं त्रिनयना दुर्गा देवी का ध्यान करती हूँ। उनके अंगों की शोभा विद्युत के समान है। वे सिंह के कंधों पर आसीन भयानक प्रतीत हो रही हैं। अनेक कन्याएं हाथ में ढाल तलवार लिए उनकी सेवा में खड़ी हैं। उन्होंने अपने हाथों में चक्र, गदा, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पाश और तर्जनी मुद्रा धारण किए है। उनका स्वरूप तेजोमय अग्नि के तुल्य है तथा उनके मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट शोभित हो रहा है। देवी ने कहा, हे देवताओं, जो कोई प्रतिदिन स्थिर चित्त से मेरा स्तुवन इन स्तुतियों के द्वारा करेगा, उनकी सारी विपदाओं को मैं निश्चित रूप से दूर कर दूंगी। जो मधुकैटभ का विनाश, महिषासुर का वध तथा शुंभ निशुंभ के संहार के वर्णन का पाठ करेंगे एवं अष्टमी, नवमी तथा चतुर्दशी तिथि को एकाग्र मन से भक्ति भाव से युक्त होकर मेरे इस उत्तम महात्म्य को सुनेंगे, उन्हें पाप की छाया नहीं लगेगी, उन पर पाप जनित बाधाएं भी नहीं आएंगी। उनके घर में कभी निर्धनता का राज नहीं होगा और न तो कभी उन्हें अपने प्रियजनों के वियोग का कष्ट ही उठाना होगा। इतना ही नहीं, वरन उन्हें शत्रु, लुटेरे, राजा, शस्त्र, अग्नि तथा जल राशि से भी कभी भय उत्पन्न नहीं होगा। इसलिए सभी लोगों को शांत भाव से भक्ति पूर्वक मेरे इस महात्म्य का पठन पाठन तथा श्रवण मनन करना चाहिए। ये परम कल्याणप्रद है। मेरा महात्म्य महामारी जनित सभी उपद्रवों तथा दैहिक, दैविक तथा भौतिक तीनों पापों का शमन करने वाला है। मेरे जिस मंदिर में विधि पूर्वक प्रतिदिन इस महात्म्य का पाठ होता है, वहाँ मेरा सदा निवास रहता है। बलि, पूजन, हवन तथा महोत्सवों के अवसरों पर मेरे इस चरित्र का पूर्ण रूपेण पाठ तथा श्रवण करना चाहिए। कोई भी मनुष्य विधान को जानकर या अनजाने में ही मेरे उद्देश्य से जो बलि, पूजा या होमादि करेगा, उसे मैं सहर्ष स्वीकार करूंगी। शरतकालीन दुर्गा पूजन के समय जो कोई भी इस महात्म्य को भक्ति भाव से श्रवण करेगा, वो मेरे प्रसाद से सभी विपत्तियों से मुक्त होकर धन धान्य तथा पुत्रादि से परिपूर्ण होगा। इसमें तिल भर भी संशय नहीं है। कोई भी मनुष्य विधान को जानकर या अनजाने में ही मेरे उद्देश्य से जो बलि, पूजा या होमादि करेगा, उसे मैं सहर्ष स्वीकार करूंगी। मेरे इस महात्म्य, उत्पत्ति की सुंदर गाथाएं तथा युद्धकालीन पराक्रम के श्रवण मात्र से ही मनुष्य भयरहित हो जाता है। मेरे महात्म्य के सुनने वाले व्यक्तियों के शत्रु नष्ट होते हैं, उन्हें कल्याण पद प्राप्त होता है एवं उनके कुल प्रफुल्लित रहते हैं। शांति कर्म में अशुभ स्वप्न दर्शन होने पर तथा ग्रह जनित भयंकर पीड़ा होने में मेरे इस महात्म्य को सुनना चाहिए। ऐसा करने से सभी बाधाएं तथा भयंकर ग्रह पीड़ाएं शांत होती हैं और मनुष्यों को अशुभ फलकारी स्वप्न शुभ फल देने वाला हो जाता है। ये महात्म्य बाल ग्रहों से आक्रांत शिशुओं के लिए शांतिदायक तथा मनुष्यों के संगठन में पारस्परिक वैमनस्य उत्पन्न होने पर उसमें मित्रता स्थापित कराने वाला सिद्ध होता है। इस महात्म्य से संपूर्ण दुराचारियों के बल का क्षय होता है। इसके पाठ से दानवों, भूतों तथा पिशाचों का नाश होता है। मेरा ये महात्म्य मेरे सानिध्य की उपलब्धि कराने वाला है। उपासकों के द्वारा साल भर तक पशु, पुष्प, अर्घ, धूप, दीप, गंध आदि श्रेष्ठ सामग्रियों द्वारा पूजन करने, ब्राह्मणों को भोजन कराने, हवन करने, प्रतिदिन अभिषेक करने, नाना प्रकार के भोगों का अर्पण करने तथा दान देने से मुझे उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी
इस उत्तम चरित्र का एक बार श्रवण करने से होती है। इस महात्म्य को सुनने से पाप पुंजों का क्षय एवं आरोग्य लाभ होता है। मेरी उत्पत्ति का कीर्तन करने से समस्त भूतों से रक्षा होती है तथा मेरा युद्ध संबंधी चरित्र दुष्ट दानवों का संहारक है। इसके श्रवण मात्र से ही मनुष्य निर्भय हो जाता है। हे देवताओं, तुमने और महर्षियों ने मेरी जो स्तुतियां की हैं तथा ब्रह्मा जी द्वारा की हुई स्तुतियां सभी कल्याणकारी बुद्धि देती हैं। वन में, सुनसान स्थल में तथा दावाग्नि से घिर आने पर, जनहीन स्थान में, लुटेरों के चक्कर में आ जाने पर, शत्रुओं द्वारा बंदी होने पर अथवा वन में सिंह, व्याघ्र, जंगली हस्तियों के पीछा करने पर, राजाज्ञा से बंधन या वध स्थल पर ले जाने के समय अथवा समुद्र में यात्रा करते समय तूफान के कारण नाव डगमगाने पर, भयंकर युद्ध में शस्त्रों का आघात होने, वेदना से पीड़ित होने, इतना ही नहीं वरन समस्त भीषण बाधाओं के सामने आने पर जो कोई इस चरित्र का स्मरण करता है वो व्यक्ति संकट को पार हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु नाश प्राप्त होते तथा लुटेरे एवं शत्रु भी मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले लोगों से दूर भाग जाते हैं। ऋषि ने कहा, ऐसा कहकर सब देवों के देखते देखते ही पराक्रम वाली भगवती चंडिका वहीं अंतर्धान हो गईं। तब सभी देवता शत्रु के मारे जाने के यज्ञांश का उपभोग पहले की तरह निर्भय होकर करने लगे और अपने अधिकार का उपयोग करने लगे। महाबलवान दैत्य शुंभ निशुंभ की मृत्यु के अनंतर शेष बचे खुचे दैत्य पाताल लोक को चले गए। हे राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका शाश्वत और नित्य होते हुए भी बारंबार अवतरित होकर भूभार हरण करके संसार का रक्षण करती हैं। वे ही इस विश्व को मोहित करती, जगत की सृष्टि करती तथा प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो विज्ञान और स्मृति प्रदान करती हैं। हे राजन, महाप्रलय काल में महामारी स्वरूपिणी वे महाकाली ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त रहती हैं। वे ही महामारी होती हैं, वे ही स्वयं अजन्मा होते हुए भी सृष्टि के रूप में उत्पन्न होती हैं। वे सनातनी देवी ही समय के अनुरूप समस्त जीवों की रक्षा करती हैं। मनुष्यों के उत्थान काल में वे ही ग्रह में लक्ष्मी के रूप में निवास करती हैं और उन्नति प्रदान करती हैं। और फिर वे ही पतन काल में निर्धनता के वेश में विनाश का कारण बनती हैं। पुष्प, धूप, गंध आदि से विधिवत पूजन करके उनका स्तवन करने से वे धन, धान्य, पुत्र, सद्बुद्धि तथा उत्तम गति को प्रदान करती हैं। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण के सांवार्णिक मनवंतर कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में वर्णित फल स्तुति नामक 12वां अध्याय समाप्त। जय मां दुर्गे। दुर्गा सप्तशती 13वां अध्याय। सुरथ और वैश्य को देवी द्वारा वर प्राप्ति। सर्वप्रथम मां का ध्यान करना है, जिनके शरीर की कांति बालकालीन सूर्य की भांति है, जिनकी 4 भुजाएं और 3 नेत्र तथा जो अपने हाथों में पाश, अंकुश, वर एवं अभय की मुद्रा धारण करती हैं। ऐसी उन शिवा देवी को मैं ध्यान करती हूँ। ऋषि ने कहा, हे राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के श्रेष्ठ महात्म्य का कथन किया। इस जगत की धारित्री देवी का ऐसा ही प्रभाव है। उन्हीं के द्वारा विद्या अर्थात ज्ञान का उदय होता है। भगवान विष्णु की माया स्वरूपा उन भगवती द्वारा ही तुम ये वैश्य तथा अन्य विवेकशील लोग मुग्ध होते हैं। इस समय भी मोहित हुए हैं और आगे भी इसी प्रकार होते रहोगे। महाराज, तुम उन्हीं परमेश्वरी का शरण ग्रहण करो। अपने उपासकों को वे भोग, स्वर्ग
तथा मुक्ति लाभ कराती हैं। मार्कंडेय मुनि ने कहा, मेधा मुनि से ऐसा वचन सुनकर राजा सुरथ ने उत्तम व्रतधारी उन महाभाग महर्षि को नमस्कार किया। वे अत्यंत ममता तथा राजभ्रष्ट होने के कारण बहुत शुद्ध हो उठे थे। महामुने, इसलिए विरक्ति के कारण वे राजा तथा वैश्य तत्क्षण तपस्या के लिए चले गए और वे जगदम्बा के दर्शनार्थ नदी के तट पर तप साधना करने लगे। वे वैश्य देवी सूक्त का उत्तम जाप करते हुए तपस्या में लीन हुए। ये दोनों ही नदी तीर पर देवी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित करके उनकी पुष्प, धूप और हवन आदि के द्वारा उपासना करने लगे। उन्होंने सर्वप्रथम अपने आहार की मात्रा कम कर दी। तदनंतर निराहार रहकर एकाग्रचित्त से देवी का चिंतन करने लगे। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से सिंचित बलि चढ़ाते हुए निरंतर 3 वर्षों तक संयमी होकर उपासना करते रहे। उन लोगों की उग्र तपस्या से प्रसन्न होकर जगत की धारित्री चंडिका देवी ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर कहा। देवी ने कहा, राजन, अपने कुल को प्रमुदित करने वाले वैश्य, तुम लोगों की जो मनोवांछा हो मुझसे मांग लो। मैं तुम लोगों से प्रसन्न हूँ, अतः तुम्हें सब कुछ दे सकूंगी। मार्कंडेय जी बोले, देवी की बात सुनकर राजा ने दूसरे जन्म में अक्षय राज्य प्राप्त करने का वर मांगा तथा इस जन्म में भी शत्रुओं की समस्त सेना को बलपूर्वक पराजित कर पुनः राज्य पर अधिकार जमा लेने का वरदान मांगा। वैश्य अत्यंत बुद्धिमान मनुष्य था। उसका मन सांसारिक विषयों से विरक्त हो चुका था। इसलिए उस समय उस वैश्य ने ममता और अंधकार मिटाने वाले ज्ञान की प्राप्ति का वर मांग लिया। तब देवी ने कहा, हे राजन, तुम अल्पकाल में ही शत्रुओं को जीतकर अपना राज्य पालोगे। अब वहां पर तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। मृत्यु के पश्चात तुम सूर्य के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सांवर्णिक मनु के नाम से प्रसिद्ध होोगे। हे वैश्य श्रेष्ठ, तुमने जिस वर को पाने की मुझसे इच्छा जताई है उसे भी मैं देती हूँ। तुम्हें मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान की उपलब्धि होगी। मार्कंडेय जी ने कहा, उन दोनों को इस प्रकार मनोभिलाषित वरदान देकर तथा उनके द्वारा अपनी स्तुति श्रवण कर देवी अंबिका वहीं अंतर्निहित हो गईं। देवी से इस प्रकार का वरदान पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सुरथ नामक राजा सूर्य के अंश से जन्म ग्रहण करके सांवर्णी नामक मनु होंगे। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण के सांवर्णिक मनवंतर कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में वर्णित सुरथ और वैश्य की वर प्रदान नामक 13वां अध्याय समाप्त। जय मां दुर्गे।